नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आए हैं। छठे चरण का मतदान सुल्तानपुर में होगा। पांचवें चरण का मतदान कुछ ही घंटे बाद शुरू हो जाएगा। पास का जिला अमेठी और रायबरेली चर्चा में है ही। सुल्तानपुर आने की वजह यह है कि मेनका गांधी यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं और सबसे वरिष्ठ लोकसभा सांसद हैं इस लोकसभा में। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। वरुण गांधी उनसे पहले थे, उनका टिकट काट के उनको पीलीभीत भेजा गया और मेनका गांधी को पिछली बार यहाँ लाया गया। 14,000 वोटों से वो गठबंधन के प्रत्याशी से पिछला चुनाव जीती थी, लेकिन मज़ेदार चुनाव इस बार हो गया। हुआ यूं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने यहाँ से राम भुआल निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने उदराज वर्मा को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। उदराज वर्मा कुर्मी जाति से आते हैं और यहाँ पर कुर्मी वोटों की संख्या 1 लाख के आसपास है। निषाद वोटर यहाँ 2 लाख के आसपास है। तो पिछली बार के चुनाव में ये दोनों जातियाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ 100% खड़ी थी, लेकिन जातीय समीकरण इस बार साधते हुए मेनका गांधी को चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश विपक्ष ने की है। लेकिन बतौर सांसद मेनका गांधी की जो यहाँ पर लोकप्रियता है वो बहुत अच्छी है। मैं कार्यालय जिलाधिकारी सुल्तानपुर के सामने से गुजर रहा था, यहीं से मैंने लोगों से शुरुआत की कि आप टकरा गए। आपका नाम? सुरेंद्र बहादुर सिंह। क्या करते हैं? हम तो यही टाइप काम करते थे कचेरी में। सरकारी कर्मचारी? नहीं, प्राइवेट है। तो क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव बहुत अच्छा माहौल है। इसका मेनका गांधी की जीतेंगी यहाँ से। राम भुआल निषाद? नहीं, सब लोगों को कोई वोटा ही नहीं है। वो अपने जो है जो उसमें दौड़ रहे हैं उससे दौड़ रहे हैं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ये अपने ही उसमें जात बिरादरियों में डाल रहे हैं, लेकिन इनको उदराज वर्मा जो है बीएसपी वाले, जानते हैं उनको? हाँ जानते हैं, लेकिन वो जो है उनका भी जो है सब इसी भाजपा में ही आएंगे, सब वोट देंगे। वो कुर्मी समुदाय नहीं आएगा। कुर्मी समुदाय जो है उधर जाएगा, उधर नहीं आएगा, भाजपा में नहीं आएगा। ये कुर्मी समुदाय किधर जाएगा? ये जो है इधर आएगा, क्या कहते हैं इनको, राम भुआल में जाएगा। उदराज वर्मा कुर्मी है ना? हाँ वो समझ रहे हैं, लेकिन उदराज वर्मा को भी देंगे, उनको भी देंगे। भाजपा में नहीं देंगे? भाजपा में कम आएंगे वो ज़्यादा। पिछली बार तो भाजपा में सब थे। हाँ सब थे, कम आएंगे इस बार। तब अब देखिए क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल जनता जो है ज़्यादातर रुझान जो है भाजपा की तरफ है। विशेष सवर्णों का भी है। यही बात सवर्णों का है। ठाकुर बावन की ओर से कोई चुनाव जीतेगा? बहुत बढ़िया है और जो है नहीं कि सभी वोट देने के लिए एकदम वो हैं, तत्पर हैं। चलिए ठीक है। मैं हमारे जनपद सुल्तानपुर से जो है मेनका गांधी का जो है बहुत अच्छा रोल रहा है और ये इन्होंने तो जो उनके पास गया है कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आया है। हाँ, अरे मैं तो बता ही चुका कि उनका। हाँ जी बताइए। सर मेरा नाम शीतला प्रसाद अग्रहरी है और आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस मेरा है, बिजनेस। और यहाँ पे मेनका गांधी निकल रही हैं अच्छे वोटों से। अच्छा एक बात बताइए, पिछली बार जो लड़ाई थी मेनका गांधी की, वो इस बार टफ है या पिछली बार से आसान? पिछली बार से बहुत आसान है, क्योंकि अब की बसपा के भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो ये स्वाभाविक है जो भी बसपा की वोट जाएगा सब भाजपा को फायदा है उसमें। अच्छा, पहले सपा बसपा गठबंधन एक हो गया था इसलिए? जी। अब की भाजपा मेनका गांधी कम से कम 3 लाख प्लस वोटों से जीत रही है अपनी। अच्छा जी। आइए आप बताइए। जी विष्णु प्रताप सिंह नाम है हमारा। ठाकुर साहब, प्राइवेट कंपनी हम जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई है वो विकास बनाम जातिवाद का है। विकास के तौर पर मेनका जी का यहाँ पर जो काम रहा है वो अतुलनीय है। उन्होंने बहुत बेहतर काम करा पूरे ज़िले के लिए, इवन शहर से लेकर गांव तक उनका जो भी अपना काम रहा है वो बेहतर रहा है। चाहे वो थाने बनाने को लेकर हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने को लेकर हो, चाहे रोड चौड़ीकरण का हो, चाहे नई सड़कें बनाने का हो,
या फिर त्वरित कार्रवाई में जैसे कोई अपनी फरियाद लेकर आया है उस मामले में हो, तो उनका जो रिस्पांस रहा है वो बहुत ही बेहतरीन और अतुलनीय रहा है। तो यहाँ पर लड़ाई कोई बनती नहीं है, लेकिन हाँ यही जातिवाद फैक्टर जो चल रहा है इसकी वजह से तमाम सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि कुछ मतलब बड़ा चिंतनीय विषय है कि लोग जाति को देखकर वोट करते हैं। उनको विकास से या कौन पार्टी या कौन सा सरकार मेरे लिए काम कर रहा है, उसकी क्या योजनाएं हैं, उन पे वोट ना करके जो ये चीज़ है ये लग रहा है कि सुल्तानपुर में जातिवाद ज्यादा हावी है। बिल्कुल हावी है, लेकिन धर्म के कार्ड पे जाति का कार्ड, धर्म पे नहीं, जाति पे, धर्म यहाँ ज्यादा जाति पे ज्यादा चल रहा है। बगले में भगवान राम यहाँ से क्या किलोमीटर 40 भगवान राम तो यहाँ से बगल में 50-60 किलोमीटर पे ही बसे हुए हैं। ठीक है, उनका यहाँ पर भव्य मंदिर बना, उसका कोई असर नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ यही तो मतलब एक दुख वाली बात है कि लोगों को विकास से उन सब चीज़ों से बहुत मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, अब जो मेनका दुख वाली बात है कि ये राम मंदिर यहीं 50 किलोमीटर, उसका प्रभाव यहाँ के लोगों पर नहीं पड़ रहा, ये दुख वाली बात है। पड़ तो रहा है, लेकिन जो अदर पार्टी के अपने प्रत्याशी होते हैं उनको जो वोट के लिए सपोर्ट करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, कि जहाँ पर एक तरफ मेनका जी हैं जो ऐसी लीडर हैं जो बिना उनकी लड़ाई राम भुआल निषाद से है या उदयराज वर्मा से? उनकी राम भुआल निषाद से ही है वास्तव में तो, लेकिन ये है कि लड़ाई कोई बन नहीं पा रही है। शुरुआत में था कि लोग इधर उधर रुझान जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे माहौल उनके पक्ष में जा रहा है और वो यहाँ से दूसरी बार सांसद हो जाएंगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो सुल्तानपुर से 2 बार चुनाव जीत चुकी है। मुझे जहाँ तक याद है जयभद्र सिंह और एक वो मुस्लिम कैंडिडेट थे ताहिर खान, नहीं बीएसपी से। समाजवादी पार्टी कभी भी सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी कभी भी सांसद का चुनाव नहीं जीत पाई है। या तो 2009 में संजय सिंह जीते थे कांग्रेस से, है कि नहीं? आपका क्या नाम? देवेश मिश्रा नाम है सर हमारा। बताइए मिश्रा जी, क्या लड़ाई है? लड़ाई सर यहाँ पे कुछ नहीं है, लड़ाई जो है एक तरफा है और यहाँ पे जो है विकास इतना हुआ है आपके सामने ही दिख रहा है, इस तरीके से पहले कभी नहीं था। आज जो है इतनी चौड़ी सड़कें हो गई, डिवाइडर बन गया है। हाँ, एक समस्या इस सरकार में जरूर रही है रोजगार पे, और हम लोग जिस तरीके से युवा हैं और रोजगार हम लोग को मिल नहीं रहा है, हम लोग जो है लगातार परेशान हैं। तो ये सरकार ये चीज़ को सुने, और लड़ाई तो यहाँ कुछ नहीं है। मेनका जी ने यहाँ पे अभूतपूर्व काम किया है, जिस तरीके से पिछले 5 सालों पे यहाँ पे लगातार कार्य हुए हैं, चाहे शहर का विकास हो चाहे गांव का विकास हो, हर जगह विकास हुआ है सर। हाँ जी, अभी और बोलना? रोजगार के लिए जैसे भाई साहब ने कहा, तो अब लोगों की एक मंशा ये बनकर रह गई है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, जबकि रोड, अरे यार मिले तब ने सरकारी नौकरी। जो इम्तहान हो रहा है सबका पेपर लीक हो जा रहा है। 5 साल से प्राइमरी के टीचर के सुनो, आप बोल दिए तो अब मैं बोल रहा हूँ। युवाओं का इस दर्द को आपको समझना चाहिए कि पिछले 2018 के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती 2023 में आई, ठीक है? उसके लिए बच्चों ने फॉर्म भरा, सब कुछ हुआ, 25 लाख लड़के सिपाही बनने के लिए 50 लाख लड़के गए, पर्चा आउट हो गया। अब इलेक्शन हो गया, अब इलेक्शन के बाद कब रिजल्ट आएगा, कब उनका पर्चा होगा, फिर आउट होगा कि नहीं आउट। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का ARO का पर्चा लीक हो गया। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन इलेक्शन के पहले जो 3 उसके एग्जाम थे उसको टाल दिया बिना कारण बताए, ये डर के कि कहीं पर्चा ना लीक हो जाए तो इसका चुनाव में असर, चर्चा न होने। कभी हुआ था ऐसा? अभी जो वैकेंसीज की बात है, आप क्या करते हैं बताइए? 7 से 8 हजार के आसपास नर्सेज की भर्ती हुई, उसके बाद लेखपाल की भर्ती हुई है, वो क्लियर हुई, सब ज्वाइन की है। उसके बाद वीडियो कौन ज्वाइन किया लेखपाल में भर्ती हुई है? नहीं है अभी कुछ बच्चे। अरे यार आपको मालूम नहीं, हमको सबका मालूम है कि कौन सी भर्ती है कौन सी नहीं भर्ती हुई। आप बताइए कि टीचर, प्राइमरी टीचर का कब भर्ती निकली थी लास्ट? नहीं, प्राइमरी भर्ती का नहीं है, लेकिन कब निकली थी लास्ट मालूम है कुछ? SSC के थ्रू और सब वैकेंसी लगातार SSC थोड़ी नहीं। आप क्या करते हैं मुझे आप बताइए? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या? जियो में हूँ, जियो टेलीकॉम में, लेकिन अभी 7 से 8 हजार नर्स जो है। आप बताइए, नेता है किसी पार्टी? नहीं, हम नेता तो नहीं है भैया। तो बताइए सुल्तानपुर का माहौल आपको क्या समझ में आता है? पूरी जनता परिवर्तन चाह रही, परिवर्तन होगा। आपका नाम क्या है? रमेश यादव।